आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए, हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं कि लोगों आजकल मेहर बहुत बढ़ गया है। मेहर, मेहर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेहर, दैन मेहर, मोहर नहीं, मोहर तो वो होती जो लगाई जाती है, मेहर, मेहर, दैन मेहर, सही है। तो मेहर, लोगों मेहर बढ़ता जा रहा है। हाय हाय हाय, सुनिए बहुत प्यारी बात, अब लोग बहुत ज्यादा मेहर रखने लगे, देने लगे। लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा मेहर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो मेहर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की, ज़ैनब की, रुकैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की तो कितना मेहर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो मेहर था वो 400 दिरहम, 400 दिरहम का मेहर था, 400 दिरहम का। 400 दिरहम से ज्यादा मेहर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा तो वो मेहर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज्यादा जो मेहर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी मेहर देगा उतना वो जायद मेहर, मेहर जो ज्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम खत्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो, बोलो। कहा वहीं आना चाहती हूँ, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती हूँ, आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया? कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता? हजरत उमर ने कहा मां, बूढ़ी मां, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया? अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा माँ मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई मेहर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? यह हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम से ज्यादा भी मेहर दे सकता है, हदीस नहीं कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। कहा रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ। आए बूढ़ी औरत, आए माँ, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को मेहर। उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। सोचिए, व आतैतुम इहदाहुन्ना
भी शख्स अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता, किंतारा खजाने के खजाने दे सकता है, महल दे सकता है, मकान उसको दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है, महर में उसके नाम पूरा का पूरा फ्लैट बुक कर सकता है, उसके नाम कर सकता है। जो शौहर अपनी बीवी को महर में जो देना चाहे दे सकता है। फला ताखुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता, ये उस औरत का हक है, उससे कोई उसका हक नहीं छीन सकता है। शौहर भी दे दे तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकता। आए उमर, जब दिए हुए माल को शौहर नहीं ले सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपने ये कैसे कानून नाफिज कर दिया? कैसे कह दिया कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को महर देगा तो वो महर छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा? आप रॉन्ग हैं, आपने गलत कहा है। कुरान तो कहता है जितना चाहे उतना दे सकता है और उसमें से तुम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, जो मस्जिद में बैठे हुए थे उन लोगों से पूछा, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है जो बुढ़िया पढ़ रही है? ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ ये आयत कुरान में मौजूद है। हजरत उमर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन। मर्द ने गलती की और एक औरत ने दुरुस्त बात की, एक औरत ने सच्ची बात की है, लिहाजा उमर अपनी बात वापस ले रहा है। अब इस औरत की दी हुई कुरान की आयत को नाफिज करता है। लोगों, तुम जितना चाहो अपनी बीवी को महर दे दो, अब मैं किसी से महर की रकम नहीं छीनूंगा और बैतुल माल में जमा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर लटका रहे, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये चीज गलत होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा, अख्तर रजुलन, मैंने गलती की है, मर्द से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है, और फिर अपनी बात को वापस ले लिया। यही है सलफ, यही है मेरे भाइयों इस्लाम की। सही बात आ जाने के बाद आदमी सही बात को ले ले और अपनी पुरानी रविश छोड़ दे, अपना पुराना तरीका तर्क कर दे, अपना पुराने तरीके से तौबा कर ले और सही बात पर अमल करना शुरू कर दे। ऐसी कितनी मिसालें मेरे भाइयों हमें और आपको, हम और हमारे और आपके सामने आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाएगा कि शरीयत के अंदर कुरान और हदीस से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जर्जीस भी गलत हो सकता है, इस मस्जिद इसमें मदरसे में और इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना से भी गलती हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद फिर मेरे भाइयों, मैंने कहा ना, दिमाग वहीं लगना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस में कैसा है। मेरे भाइयों, इस चीज को आप देखिए, अपना दिमाग वहीं पर लगा दीजिए। आइए मैं आपको एक और जबरदस्त वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूं। जबरदस्त वाक़या, जबरदस्त। हजरत उस्मान गनी का ज़माना है, सुनिएगा। और एक वाक़या जो हाँ बाद में आ रहा है वो पहले वाक़े से ज़्यादा मज़ेदार। हजरत उस्मान गनी के ज़माने में एक वाक़या पेश आ गया। एक शख्स हजरत उस्मान से मसला पूछने आ गया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा करे तो उस बच्चे का क्या हुक्म है? सुन लीजिए, हमारे और आपके सामने भी ऐसे किस्से आ सकते हैं। हरीश चंद्रपुर वालों, अगर आपके इलाके में किसी लड़की की शादी हो जाए और 6 महीने के बाद अगर उसके बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का क्या हुक्म होगा? सुनो, कहीं भी हो सकता है ये मंजर। अब जब अच्छे मसले आ गए तो आप लोग उठने भागने लगे। अब हम हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकते हैं भाई।
हर आदमी अगर राजीव गांधी बनेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आपको कुरान हदीस नहीं सुनना है। ये जलसा आपने दीन के नाम पे किया है कि योगी और मोदी के नाम पे किया है? तुम कहोगे हालात के नाम पे चलना है, मौलाना कहते हैं कुरान हदीस बोलो, अहले हदीस पे बोलो, इस पे बोलो, तो हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकता हूँ ना। मैंने बंगाल के अंदर 20 साल से तकरीरें की हैं, लेकिन सच बताऊं आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस गांव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझे आज तक भरे मजमे में जलसे में किसी ने नहीं टोका है जो आपने आज ये टोक कर और स्टेज पर ये बोलकर आज मेरे सामने ये कही जा रही है। हर आदमी मुझे अपने उंगली के इशारे से नचाना चाह रहा है। नहीं होता है ऐसा। अपनी आदत सुधारिए आप लोग। आइंदा इस जलसे में हम आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें 50 बार सोचना पड़ेगा कि आपके गांव में आऊं या इस गांव के नाम पर हम रेड लाइन लगा दें और क्रॉस कर दें, ये hमें सोचना पड़ेगा। अब मजाक बना के रख दिया आपने कुरान और हदीस का। ये कहते हैं अहले हदीस के बारे में बोल दो, वो कहते हैं हालात के बारे में बोलिए। ड्रामा बना के रख दिया आपने जलसे का। ये तकरीर है या खिचड़ी है कि दाल भी मिलाओ चावल भी मिलाओ? सुनिए, हजरत उस्मान गनी से पूछा जा रहा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका? हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा? कहने लगे आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप? उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है? वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज़ बच्चा मानूं या नाजायज़? ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए? हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन जानते हैं ना, गुरुवार, थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है। लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा खत्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा ख़त्म हो गया, हज़रत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। उसी मस्जिद में हज़रत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज ख़त्म हो गई तो हज़रत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठें, हज़रत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखें हज़रत अली क्या दलील पेश करते हैं। एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखें हज़रत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हज़रत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज़ है। हज़रत उस्मान कहते हैं 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ? हज़रत अली ने कहा नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया? हज़रत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हज़रत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो?
कह सिर्फ इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज़ माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया। फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज़। क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा लोगो दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो। जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील हाय उस्मान, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की ये कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कितने साल दूध पिलाएं माँ? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। माँ अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना, 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील क्या दे रहे हैं हजरत अली? माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा, कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना। कहाँ? अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। कहा दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए जायज़, जल्दी दो दलील। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। हज़रत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना कि हाँ, 24 महीने मान रहे ना। हाँ, ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? का दूध पिलाने की। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना कि हाँ। अब सुनो तीसरी दलील जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती
और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन, वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन, कितना महीना? 30, 10, 20, 30, कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना। 30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। ओफो, ऐसी नई नई बातें जो अभी तक नहीं सुनी हो वो तो सुन नहीं रहे। हालात पे बोलो, अरे हालात पे क्या बोलो? हालात तो ये है कि यूपी में देख लीजिएगा वही फिर आ रहा है घूम फिर के, जिसके सर पे बाल नहीं है। और क्या सुनना चाहते हो? हालात पे सुनना चाहते हो तो इन चैनल वालों को बुलाना छोड़ दो, इन पे पाबंदी लगा दो, हालात पे बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग ऐसी ऐसी चीजें और हेडिंग बना के पेश करते हैं कि यूपी में 6 महीने तक हमारे ऊपर पाबंदी लग गई है, हम यूपी में प्रोग्राम नहीं कर सकते। हालात पे तुम बुलवाते हो, पाबंदी यूपी में लग रही है मेरे ऊपर। इन लोगों ने, अभी मैंने वसीम रिजवी के ऊपर तकरीर की, मैंने कहा कि सब कुछ बदल दिया तेरा, सब कुछ बदल दिया। मैंने ये कहा मशीन कैसे बदलेगा? मैंने कहा खतना इशारा था। इन कमीनों ने मशीन तक बना दी, एडिट कर दिया, उसका फोटो बना दिया और उस शर्मगाह भी बना दी और मेरा फोटो भी लगा दिया। अब बताइए कि इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएं? आप कहते हैं हालात पे बोलो, अभी तकरीर खत्म नहीं होगी, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, ये अपलोड करके पहले डाल देंगे और सुबह मेरे घर पे CID पहुंच जाएगी। आप किसी के बेटे हैं, हम किसी के बेटे नहीं हैं। आप किसी बाप की औलाद है, हम किसी बाप की औलाद नहीं है। क्या हमें अपने आप को सेफ नहीं करना है? डरते हैं मौलाना, तो चल मेरे साथ कल से आना शुरू कर दे, मैं देखता हूं कि तू डरता है कि नहीं डरता है। मौलाना कलीमुद्दीन जैसे नेक मौलाना बेचारे हैं, आज वो जेल की सलाखों के अंदर हैं। आजम खान जैसी शख्सियत आज जेल की सलाखों के पीछे है। थोड़ा सा जुमला बोला गया, एक जुमला, आज सलाखों के पीछे है। आप क्या समझ रहे हैं? जो आपके सर पे बैठा हुआ है ये राम नहीं, रावण है, रावण। मौलाना जर्जीस को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीस साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं, साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीस को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है? एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, ए तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने।
पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा अच्छा, हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप। गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए। दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने ये नारे लगाए कितने लोग गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे। लड़की तक को प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। आप कम से कम मेरी तरफ भी देखो। डॉक्टर जाकिर नायक को भारत छोड़ना पड़ा है। क्या चाहते हो कि मौलवी जर्जीज भी भारत छोड़ के पनाह ले ले? क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? क्या सुनना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए। जो जिस तरीके से बोल रहा बोलने दो। बोलने वाला जानता है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरे भाइयों, आप जब धान बोते हैं तो जर्जीज कहने नहीं आता कि इतना बो या वो ऐसा। क्यों? कि वो आपका काम है। आप अपने काम में माहिर हैं, हम अपने काम में माहिर हैं। हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहां कौन सी बात कहना है, इस काम के लिए मौलवी लोगों को आजाद छोड़ दो मेरे भाइयों।